हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जुलाई का लास्ट डे है। देखते देखते हमारी हाथों में से ये साल फिसलता जा रहा है। जैसे बंद मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है ना, तो वैसे ही देखते देखते हमारी आंखों के सामने से 2025 निकलता निकलता 7 महीने जा चुके हैं 2025 के। अब हमारे सामने केवल 5 महीने रह गए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद 2025 भी खत्म आ जाएगा और 2026 आ जाएगा। तो हर इंसान अपने अंदर ना चेंजेस करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि यार मैं सुबह जल्दी उठूं, मैं अपने अंदर बदलाव करूं या मैं अपना बेटर वर्जन बनूं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान होगा जो ना चाहता हो अपना बेटर वर्जन बनना। लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में कि हम डेविएट हो जाते हैं, एक रास्ता फॉलो करते हैं लेकिन उस रास्ते पे लंबे समय तक चल नहीं पाते। जो अर्जेंसी हमारे अंदर एग्जाम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले होती है, उस अर्जेंसी को हम थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं कर पाते, है ना। पास्ट की चीजों को लेके बैठे हैं, पहले मैं फेलियर था, मेरा एग्जाम फेल हो गया था, या लड़की के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, है ना। मेरा पास्ट काफी टॉक्सिक था। क्योंकि देखो, पास्ट को लेके जितना मैंने देखा है, लोगों की बुरी मेमोरीज ही होती हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने पास्ट को अप्रिशिएट करेंगे या ये बोलेंगे कि मेरा पास्ट बहुत बेटर था। देखिए, समय के साथ में एक खास विशेषता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेसिकली तो नादान होते हैं। वो तो खाली अपने फ्यूचर को देखते हैं और उनका होता है कि हम कब बड़े हो जाएंगे। एक बड़ा इंसान होता है, एक मैच्योर इंसान होता है 20 से लेके 30 साल के बीच में, वो पास्ट में भी रहता है और फ्यूचर में भी रहता है। और कोई बुजुर्ग इंसान होता है तो वो खाली पास्ट की ही बातें करता है, पास्ट की मेमोरी को ही वो रिकॉल करता है बार बार। अभी हम एक छोटा सा टास्क करेंगे हम सभी इस मोमेंट पे। आप सभी जहां भी बैठे हैं, तो आप एक काम कीजिए, अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठे। एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले। आप सभी अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठ जाएं, जहां भी आप इस समय बैठे हैं। कमर को एकदम सीधा करके बैठे, पूरी कमर एकदम सीधी रहेगी। कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे कमर सीधी करके बैठे, सोफे पे बैठे हैं तो सोफे पे कमर सीधी कर ले। अगर सीधी नहीं कर पाते तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो, मगर जो कमर है उसका सीधा होना बहुत जरूरी है। कमर को एकदम सीधा करके बैठे। 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। तीन बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास नाक के द्वारा लेंगे और मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। श्वास नाक के द्वारा लेंगे व मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। अब अगले 5 मिनट के लिए हम पास्ट की हमारी जो भी बुरी मेमोरीज हैं, जिन चीजों की वजह से हमें दुख हुआ है, उन सभी मेमोरीज को हम रिकॉल करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम अपनी पास्ट की जितनी भी बुरी यादें हैं, टॉक्सिक यादें हैं, जिन मोमेंट्स ने हमें जीवन में हर्ट किया है, जो चीजें हमें हर्ट करी हैं, उन सभी बातों को हम रिकॉल करेंगे। अपनी पास्ट की बुरी यादों को रिकॉल करें। वो कौन कौन से मोमेंट्स थे जब आपको बहुत ही हर्ट फील हुआ था, काफी ज्यादा रोए थे, कौन से वो मोमेंट्स थे, उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल करें। वो सभी यादें, वो सभी मोमेंट जिनकी वजह से हम रोए हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमा दिया है, उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल करें। कौन से हमारी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट्स हैं,
उन सभी मोमेंट्स को, उन सभी मेमोरीज को आप सब रिकॉल करें। जब जब लाइफ में काफी लो फील किया है, जब जब हमारी आंखों से आंसू आए हैं, जब जब हमने खुद को अकेला महसूस किया है, वो सभी मोमेंट्स, लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट, हमारे जीवन के सबसे डाउन क्षण, जब हमने खुद को अकेला महसूस किया, जब हमने खुद को वल्नरेबल महसूस किया, उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल करें। हमारी जिंदगी के वो सभी लम्हे जिन्होंने हमें नेगेटिवली डाउन किया, जिन्होंने हमें बेसहारा महसूस करवाया, जिस मोमेंट पे हम खुद को अकेला महसूस करते थे, काफी कमजोर महसूस करते थे, जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया, उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए। सभी मोमेंट्स जहां हमारी आंखों से आंसू निकले, जहां हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा, काफी ज्यादा अकेला फील हुआ, उन सभी डार्क मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए। सभी डार्क मोमेंट्स, सभी वो यादें जिन्होंने हमारी जिंदगी को काफी ज्यादा वल्नरेबल बना दिया, काफी ज्यादा हम डाउन फेस में गए, वो सभी यादें, उन सब चीजों को याद कीजिए। कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, उन सब का फेस आंखों के सामने आना चाहिए। सभी वो मोमेंट्स, सभी वो मेमोरीज जिनकी वजह से हमें डाउन फील हुआ है, उन सभी मोमेंट्स को, उन सभी मेमोरीज को रिकॉल कीजिए। काफी ज्यादा डाउन फील किया है, दोनों आंखें बंद ही रहेंगी। महसूस कीजिए इस समय आपको कैसा फील हो रहा है। काफी लोग हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा लो फील हो रहा होगा, काफी लोग हो सकते हैं जो अपनी पुरानी चीजों को याद करके इस समय रो रहे होंगे, या जिनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। काफी सब वो लोग हो सकते हैं जो अपने आप को दोबारा से अकेला महसूस कर रहे होंगे। इस इमोशन को अभी हम रिप्लेस करेंगे। नाउ डू द ऑपोजिट। इसी मोमेंट पे अब हमें अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉल करना है। अपनी सारी अचीवमेंट्स, वो सभी लम्हे जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में खुशियां आई थी, छोटे से छोटे पल जिन्होंने आपको हैप्पी फील करवाया था, उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल करें। 5 मिनट के लिए अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी जिंदगी के हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉल करें। वो सभी मोमेंट्स जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हैप्पी फील हुआ था, काफी ज्यादा खुशी हुई थी, जब हमने लाइफ में पहली बार अपने ऊपर प्राउड फील किया था। छोटे से छोटे मोमेंट जहां हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूँ। छोटी से छोटी अचीवमेंट्स जब हम अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर पा रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड फील कर पा रहे थे। छोटी छोटी खुशियों को रिकॉल कीजिए। पास्ट के वो सभी मोमेंट्स, जिन मोमेंट्स में हमने अपने आप को स्पेशल महसूस किया, जिन मोमेंट्स में हमने अपने ऊपर प्राउड फील किया, वो सभी लम्हे
जब हम बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे, काफी ज्यादा खुश थे हम खुद को लेके, हमारे आस पास वाले हमें अप्रिशिएट कर रहे थे, वो सभी काम जो हमने लाइफ में पहली बार किए हैं या जिनको हम अपनी अचीवमेंट्स कंसीडर करते हैं, उन सभी कामों को रिकॉल कीजिए। उन सभी मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए और महसूस कीजिए उस इमोशन को जिसे आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं। आपको इस समय कैसा फील हो रहा है, उस मोमेंट को महसूस करें। इस समय कैसा फील हो रहा है, इस मोमेंट को महसूस करें। अपने आप के बारे में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, इस मोमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करें। कैसा आपको इमोशनली फील हो रहा है, कैसा आप मेंटली फील कर पा रहे हो, इसे महसूस करें। कैसा फील हो रहा है इस मोमेंट पे, पहले वाले इमोशन में इस वाले इमोशन में क्या डिफरेंस महसूस किया, क्या अपने आप को एम्पावर फील किया, क्या फील हुआ कि नहीं यार, मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता हूँ। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर बोथ हैंड्स, रब योर आईज, रब योर फेस, रब योर फोरहेड। लंबा गहरा श्वास लें, एक बड़ी सी मुस्कान अपने फेस पे रखें। एंड नाउ you can open your eyes, have a big smile on your face and say to yourself, I live in this present moment, I live in this present moment, I live in this present moment। मैं वर्तमान क्षण में रहता हूँ, मैं वर्तमान क्षण में रहता हूँ, मैं वर्तमान क्षण में रहता हूँ। कैसा फील हो रहा है अब आपको, पहले जो आपने अपनी मेमोरीज को रिकॉल किया, काफी ज्यादा वल्नरेबल फील हो रहा था ना, रोना भी आ रहा था, काफी ज्यादा डाउन भी फील हो रहा था उन सभी मेमोरीज को रिकॉल करने के बाद में। बट जैसे ही आपने अपने उन इमोशंस को चेंज किया, वल्नरेबल से एम्पावर फील होना स्टार्ट हो गया, है ना, आपने अपने अचीवमेंट्स को रिकॉल किया, तो आपको अंदर से फील हुआ कि नहीं यार, वो तो मेरा पास्ट वर्जन था, जो गलतियां हो गई इग्नोरेंस में हो गई। क्योंकि जब हम मिस्टेक्स करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस स्टेट, वो एक अज्ञान की अवस्था होती है। जब इंसान को ज्ञान नहीं होता ना, जब इंसान एक इग्नोरेंट स्टेट में होता है, जब उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, जब उसकी जड़ बुद्धि होती है, जब उसकी मति भ्रष्ट होती है, तो अज्ञान के आवेश में आके इंसान वो सारे गलत काम करता है, जो काम उसके जीवन को गर्त में लेके जाते हैं, जो काम उसे घोर अंधकार में लेके जाते हैं, और वो अपने आप को रोशनी से दूर किसी अंधेरे के अंदर महसूस करता है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, काफी ज्यादा वो एक डाउन अवस्था होती है, जहाँ अपने आप को वो अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि यार, ये पूरी जो दुनिया है ये मुझसे बहुत आगे है, मैं इस कंपटीशन में कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस मैं डाउन ही जा रहा हूँ, मैं अब मेरा राइज करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को महसूस करते हैं।
काफी लोग होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद अपना कमबैक नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यार अब मुझसे पढ़ाई नहीं होएगी, अब पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। और काफी लोग होते हैं जो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू लो स्टेट ऑफ लाइफ। क्योंकि देखो, जीवन है ना, जीवन एक सीधी लकीर तो नहीं है। जीवन क्या है, हमारा जिगजैग है। कभी हमारे हाई मोमेंट आएंगे, कभी लो मोमेंट आएंगे, कभी हम बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे, कभी हम बहुत ज्यादा लो फील करेंगे, इतना ज्यादा लो फील करेंगे कि उस लो मोमेंट में हम गलत चीजें करते हैं। कुछ लोग हैं पोर्न देखते हैं, कुछ लोग हैं और ज्यादा गलत चीजें नशा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हैं क्राइम तक कमिट कर देते हैं उस लो मोमेंट में। पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जिससे हम अपने आप को समझ पाए, अपने आप को उस डाउन स्टेट से उठा के एक ट्रैक पे लेके आ सके, खुद को थाम सके। क्योंकि देखो, एट द एंड नो वन विल कम टू हेल्प यू, कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला। अपने आप को उस मोमेंट के ऊपर थामना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम काफी ज्यादा वल्नरेबल फील करते हैं, काफी ज्यादा डाउन फील करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अपने पास्ट को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना बहुत जरूरी होता है, जो होता है वर्तमान क्षण में रहना। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि देखो, आज के समय में इंसान या तो भूतकाल में है या वो भविष्य काल में है। जो चीजें अभी नहीं हुई, उन चीजों के बारे में सोच के वो टेंशन ले रहा है, या फिर वो रो रहा है, या फिर वो परेशान है, या फिर जो पास्ट की चीजें थी जो उसके साथ में हो चुकी, पर इस समय पास्ट का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, उन बातों को लेके इंसान बहुत ज्यादा चिंता में है कि यार पास्ट में मेरे साथ में काफी सारी गलत चीजें हुई थी, या पास्ट के अंदर वो सब जो चीजें जिन्होंने मुझे लो फील कराया था, तो इंसान को लगता है कि वो सारी चीजें मेरे साथ आगे भी होंगी। क्योंकि देखो, जो इंसान वर्तमान में रहता वो कहाँ जाएगा? या तो वो फ्यूचर में जाएगा या वो पास्ट में जाएगा। पर अगर हम बात करते हैं पास्ट की और फ्यूचर की, तो वो दोनों ही रियलिटी तो है ही नहीं। रियलिटी तो ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, जिस मोमेंट में हम अपनी श्वासों को महसूस कर रहे हैं, जिस मोमेंट में हम अपने वर्तमान को महसूस कर रहे हैं। रियलिटी तो यही है अगर देखा जाए तो। क्योंकि इस टाइम पे जो चीजें हम कर रहे हैं, वही चीजें तो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करेंगी ना, और वही चीजें हमारा नया पास्ट बनेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पास्ट को जाके चेंज कर सकते हो, द आंसर इज नो। क्योंकि नेवर चेंज योर पास्ट, आप अपने पास्ट को चेंज कर ही नहीं सकते भाई। जो लम्हा एक बार बीत गया ना, वो बीत गया, उसको आप क्या कोई भी चेंज नहीं कर सकता। रही अगर मैं पूछूं कि आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हो, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 50-50 पॉसिबिलिटी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन पास्ट की जब हम बात करते हैं तो 100% ना ही है ना। लेकिन फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी एक प्रकार का इल्यूजन ही है, क्योंकि उसको देख तो हम पा नहीं रहे। तो हमारे सामने क्या है? हमारे सामने तो प्रेजेंट है। यहीं पे हम बेटर से बेटर चॉइस ले सकते हैं, यहीं हम खुद को अच्छा कर सकते हैं ना। तो हम अब उस चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या हम कल से करने वाले हैं, क्या हम कल से प्लान फॉलो करने वाले हैं, कैसे हम खुद को इग्नोरेंस से उठा के अवेयरनेस में लेके आने वाले हैं। देखो, सिंपल सी चीजें हैं। जीवन एट दी एंड भाई अकेले ही बीतता है इंसान का, है ना। जीवन में जितने मर्जी लोग हैं, जीवन यही है भाई कि लंबे समय तक कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें बाय हार्ट सिखा रहा हूँ, मेरा बहुत ही बाय हार्ट एक जेन्युइन एफर्ट है उन लोगों के लिए, उन सभी फिनिक्स के लिए जिनकी किसी ने हेल्प नहीं करी, या जो बहुत ज्यादा अपने आप को वल्नरेबल फील करते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ भाई, लेकिन कोई गाइड कर दे, कोई बता दे भाई कैसे होएगा, कैसे मोमेंटम आएगा, कैसे मैं अकाउंटेबिलिटी में रहूंगा। तो उन लोगों के लिए हमारा ये प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम हमारा भाई इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम उन सब मीडियोकर लोगों के लिए है, जो समाज के बिल्कुल ठुकराए हुए लोग हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जो अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं। उन सब लोगों के लिए प्रोग्राम रहता है, जो वापस में समाज की धारा में आ सके, जो अपने आप को स्पेशल फील करवा सके कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ भाई। कोई बात नहीं यार, पास्ट में जो होना था हो गया, जो मैंने गलतियां करनी थी कर दी, लेकिन मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है। बस आगे वो गलतियां नहीं करनी यार, आगे वो कोई काम नहीं करना
जिस काम से मेरी या मेरे परिवार की बदनामी हो, जिस काम से मेरी आंखें झुक जाए या मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा लो फील करूं। बस बहुत हो गया, बहुत बर्बादी कर ली। अब 1 अगस्त से मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा। मेरा पूरा ध्यान खुद पे रहेगा। मैं बंद आंखों से अपने आप को देखूंगा, अपने थॉट्स को देखूंगा, अपने इमोशंस को देखूंगा, अपनी एक्टिविटीज को देखूंगा, उन सब चीजों को देखूंगा जो सब चीजें मुझे आगे लेके जा रही हैं। मेरा पूरा ध्यान केवल खुद पे ही रहेगा। संत मेंटालिटी के साथ में, फोकस मेंटालिटी के साथ में अपने जीवन का नव निर्माण करूंगा। अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके चलूंगा। अपने मन में होने वाले इस भटकाव को रोकूंगा। अपनी एंगर को, अपनी लस्ट को, अपनी ग्रीड को, अपनी जेलिसी को, अपनी कंपैरिजन को, अपनी अटैचमेंट को, अपनी एक्सपेक्टेशन को मैं समझूंगा और एक नया इंसान बनूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।